की सरकार चाहिए, हाथी वाली सरकार चाहिए, अगर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए। गुंडों से आपको निजात पानी है तो हाथी वाली सरकार इधर चाहिए। उत्तराखंड में शासक बनेगा, शासन बनेगी, सरकार बनेगी। और कैसे बनेगी? आपके वोट के जरिए इधर सरकार बनने वाली। बहुजन समाज अपना वोट नहीं बेचने जा रहा है और इस आने वाले इलेक्शन में ये बहुजन समाज के लोग इधर दिखा देंगे कि हाथी वाली सरकार चाहिए थी और हमने हाथी वाली सरकार बनाकर आपको दिखा दी। मुझसे पहले अभी वक्तागणों ने अपनी बात को रखा और ये बात भी रखी कि उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होनी चाहिए और एक गायक मंडली में बात रखी कि इधर बहुजन की सरकार चाहिए, बहुजन की सरकार चाहिए, हाथी वाली सरकार चाहिए, इधर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी की हालत आप इस बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी को बार बार अपना मुख्यमंत्री चयन करना पड़ जाए तो क्या जनता उसको मौका देगी? आप बिल्कुल मौका नहीं देगी। अब आप एक मुख्यमंत्री क्या 10 मुख्यमंत्री चयन कर दो, जनता ने आपको चयन करने का मन बना लिया और इधर हाथी वाली सरकार का भी मन बना लिया। इधर हाथी वाली सरकार होनी चाहिए और गुंडों से आपको निजात पानी है तो हाथी वाली सरकार इधर चाहिए। और बिना हाथी वाली सरकार के जो काम उत्तराखंड का नहीं बनता दिखाई पड़ता। बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने इस जिले का विकास किया और इस जिले का नाम ऊधम सिंह नगर रखा। शहीद ऊधम सिंह नगर के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया। किसने रखा? बहन कुमारी मायावती जी ने। अगर कोई दूसरी सरकारें होती तो क्या ऊधम सिंह, जो शहीद ऊधम सिंह जी हैं, क्या उनके नाम पर जिले का नाम रखता? कोई नहीं रखता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, हम उस ताकत के जरिए इस देश में और इस प्रदेश में काबिज हो सकते हैं, शासक बन सकते हैं। और थोड़ी सी मैं बात आपके सामने रखूंगा, बाकी हमारी बात जो है हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, डायनामिक लीडर, युवाओं के धड़कन श्री आकाश आनंद जी भी रखेंगे। थोड़ी सी बात मैं इसलिए रखूंगा कि आखिर ये चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में आपकी भूमिका क्या हो? आपके जरिए इस चुनाव में ही उत्तराखंड में शासक बनेगा, शासन बनेगी, सरकार बनेगी। और कैसे बनेगी? आपके वोट के जरिए इधर सरकार बनने वाली। आपके वोट, मेरी बात आप लोग गौर सुनिएगा कि वोट में कितनी ताकत है कि अगर वोट के जरिए सरकार बनने जा रही है तो इस वोट के बारे में जानना जरूरी है। वोट की कहानी कहां से शुरू हुई? वोट कब शुरू हुआ भारत के अंदर? 1919 की बात मैं आपको बता रहा हूं। साउथ प्रो कमेटी भारत में आई और साउथ प्रो कमेटी इस देश में लोगों को अधिकार देना चाहती थी, धीमे धीमे अधिकार देना चाहती थी। और उस वक्त उसने कहा हम आपके देश के लोगों को इस देश में वोट देना चाहते हैं, वोट का अधिकार देना चाहते हैं। जिस वोट के जरिए अपने नुमाइंदे चुन करेंगे, नुमाइंदे जो है इलेक्शन लड़ेंगे और उस वोट के जरिए जीत करके इनके हित काम के लिए काम करने का काम करेंगे। साउथ प्रो कमेटी, उस वक्त गांधी जी और उनके जो लोग थे उनकी भी टीम साउथ प्रो कमेटी से मिली। उन लोगों ने बात रखी कि इस देश के अंदर वोट देने का अधिकार किसके पास होना चाहिए। वोट देने का अधिकार, उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार उनके पास होना चाहिए जो कक्षा 8 कम से कम पास होने चाहिए। और दूसरा कहा कि इस देश में राजा महाराजाओं और रजवाड़ों को इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो इस देश में टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, वो लोग इस देश में वोट देने का काम करेंगे। कि बाबा साहब को ये बात मालूम हुई और बाबा साहब उस वक्त 1919-18 में सिर्फ 27 साल के थे। 27 साल की उम्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साउथ प्रो कमेटी से मिले और उनको ये समझाया कि अगर आप ये वोट देने का अधिकार कक्षा 8 पास वालों को दे दोगे या जो टैक्स पेयर इनको दे दोगे या राजा महाराजाओं को दोगे तो इस देश में सिर्फ 10% लोगों के पास वोट देने का अधिकार होगा, माने कि इस देश का राजा बनाने का अधिकार होगा, लेकिन 90% जनता हमारी ऐसे बैठी रहेगी। उनके हक की लड़ाई कौन करेगा? और उसके बाद ये साउथ प्रो कमेटी अपनी गई, उसने दूसरी कमेटी भेजी। 1927 में दूसरी कमेटी आई। 1927 में जो कमेटी आई उसके सामने भी गांधी जी ने और कांग्रेस ने अपनी बात रखी, वही बात दोहरा दी और बाबा साहब ने वहां पर भी डट कर उसका विरोध किया। नहीं, इस देश के अंदर
100% लोगों के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब ये बात आई, ये 100% कैसे होंगे? तो बाबा साहब ने कहा इस देश में जो गरीब है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, इस देश में उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब पढ़ने का अधिकार नहीं है तो कक्षा 8 की मार्कशीट लेकर कैसे आएंगे वो लोग? कैसे आपको शो कर देंगे कि हमें वोट देने का अधिकार है? और दूसरी बात, आपने कहीं टैक्स देने का अधिकार होना चाहिए। जो टैक्स देते हैं उनको हम वोट देने का अधिकार देंगे। तो कहा कि जब इनके पास जमीन रखने का अधिकार नहीं है, जब इनके पास पैसा रखने का अधिकार नहीं है, तो ये टैक्स भी कहां से देंगे? ये टैक्स भी नहीं देंगे। तो इसके मतलब है इस देश में 90% लोग वोट देने का अधिकार खो देंगे। तब साइमन ने कहा फिर आपके पास कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत मैं लागू कर दूं फार्मूला कि 100% भारत के लोग वोट देंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश में जो आदमी पैदा होता है उसकी उम्र बढ़ती है। हम उम्र का कैटेगरी, जो हमारा क्राइटेरिया है, उसको हम लागू कर दें, माने कि इस उम्र के बाद भारत के सभी लोग वोट देने का काम करेंगे। ये वोट की ताकत साथी। अब आप समझिए, ये वोट हमको मिली है बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत। अगर बाबा साहब ने संघर्ष नहीं किया होता तो क्या ये हमें वोट की ताकत मिलती? और इसी वोट के जरिए हम राज्य की और देश की सरकारें चुनते हैं, देश और राज्य में हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, माने कि प्रदेश का मालिक बना देते हैं। देश का मालिक इसी वोट के जरिए बन जाता है। और हमें इस वोट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा कि वोट वो है एक दुधारी तलवार है। वोट क्या है? एक दुधारी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार होती है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे, सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे। इसलिए वोट के बारे में हमें बड़ा संजीदा होना चाहिए, अपने वोट की ताकत को पहचानना चाहिए। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि डोंट सेल योर वोट। अपने वोट का मेरे बच्चों कभी सौदा नहीं करना, अपने वोट का सौदा नहीं करना है। बाबा साहब ने वोट हमको इसलिए दी है, इस देश में शासक बनने के लिए, इस देश में राजा बनने के लिए दी है, न कि इसे 500 रुपए में बेचने के लिए दी साथियों। इसलिए हम अपने वोट का सौदा नहीं करेंगे। मेरी माताएं बहनें इधर बैठी हुई हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अभी इलेक्शन आने वाला है तो बड़े बड़े धंधा से, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों के आएंगे, वो आपके सामने लालच देने का काम करेंगे। कोई 500 रुपए देने का काम करेगा, कहीं कोई बोतल दे देगा, कहीं मीट मुर्गा सब कुछ बांट देते। बस एक ही उनका इंजाम रहता है कि बहुजन समाज के लोग जो अपना कीमती वोट है वो हमें देने का काम करें। लेकिन साथियों, मैं देख रहा हूं, पूरे देश में टहल रहा हूं, पिछले 10 सालों के अंदर जो मेरे नौजवान साथियों डेवलपमेंट हुआ है, अपने मूवमेंट और मिशन को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के, अपने बाबा साहब को लेकर के, मानव साहब को लेकर के, माया बहन जी को लेकर के, अभी बहुजन समाज अपना वोट नहीं बेचने जा रहा है। और इस आने वाले इलेक्शन में ये बहुजन समाज के लोग इधर दिखा देंगे कि हाथी वाली सरकार चाहिए थी और हमने हाथी वाली सरकार बनाकर आपको दिखा दी। हाथी वाली सरकार बनकर दिखाई। और इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, वोट को आप लोग इतना कमजोर मत समझिए, वोट को कमजोर मत समझिए। इसी वोट के जरिए हम इस देश के राजा बनेंगे, शासक बनेंगे। ये बात बाबा साहब ने कही और यही बात हमारे महापुरुषों ने कही, माननीय श्री कांसी राम साहब ने कही। और यही आज इस मूवमेंट को लेकर के, इस कार्रवाई को लेकर जो हमारे साथ में चल रही है, माया बहन जी जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया हमारे और आपके लिए साथियों, उन्होंने भी कही है वोट के बारे में हमें घर घर बात बतानी है, अपने मूवमेंट के बारे में घर घर बात बतानी है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट पहले है। और मिशन मूवमेंट किस बात का? महापुरुषों की विचारधारा का, महापुरुषों की विचारधारा का मिशन और मूवमेंट है साथियों। इस मिशन और मूवमेंट को कार्रवाई को लेकर के आज हम सबकी प्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती लेकर चल रही है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में, तन मन और धन के साथ में भी अपने प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो ये बात बनने वाली है साथियों। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग इधर के उत्तराखंड के निवासी हैं, उधम सिंह नगर के निवासी हैं या किच्छा के निवासी हैं, आप सभी लोग इस बार अपने अपने प्रत्याशियों को जिता करके 13 जून की विधानसभा में
भेजने का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ में इधर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएंगे साथियों। और इन्हीं सपाटों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।